मिस्टर अरोड़ा को भी उनकी गलती का पता लगा, इसलिए उन्होंने हाँ कहने के साथ साथ इंदु को हेरोइन लेने के लिए हाँ कर दी। अब देव सारा दिन फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहने लगा और उसने गजल के साथ समय बिताना काफी कम कर दिया। मौका समझकर कविता ने देव के खिलाफ गजल के कान भरने शुरू कर दिए। दक्ष भी देव के बारे में गजल से रोज कहता कि देव इनके साथ शूटिंग के दौरान काफी करीब हो जाता है। गजल ने एक दिन सीधा देव से सवाल पूछा कि इंदु के साथ उसका क्या रिश्ता था। इस पर देव ने मुस्कुराकर गजल को सच सच जवाब दिया, पहले तो वह मेरी अच्छी दोस्त थी, फिर बात हमारे रिश्ते तक गई, पर मुझे गरीब समझकर इंदु ने मुझसे शादी नहीं की और अब वह सिर्फ मेरी फिल्म की हीरोइन है और उसे स्नेह समझाना मेरा फर्ज है। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए यह फिल्म बनाना छोड़ दूंगा। ये सुनकर गजल को बुरा लगा कि उसे देव पे शक नहीं करना चाहिए था। गजल ने देव से माफी मांगी और देव ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ के चूमा। कविता ने यह सब देखा और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। अगली रात उसने गजल और देव को डिनर के लिए कहा। ये सुनकर देव को खुशी हुई कि आखिरकार उसकी मां उसके फैसले में उसके साथ थी। देव, गजल और कविता रेस्तरां में पहुंचे और कविता ने गजल और देव से छुपकर वेटर को कहकर उनके खाने में नींद की गोलियां डलवा दी। उसने वेटर को पैसे दिया और चुप रहने को कहा। देव ने प्यार से अपनी मां और पत्नी को खाना खिलाया और वापस आते वक्त कविता ने खुद गाड़ी चलाने की जिद की। उसने गजल और देव को पीछे बैठने को कहा। जैसे ही देव और गजल नशे की वजह से सो गए, कविता ने फटाफट गाड़ी से निकलकर उस पर तेल डालना शुरू कर दिया ताकि वह देव और गजल को जिंदा जला सके। वह ऐसा करने ही वाली थी कि पीछे से दक्ष आया और उसने कविता को कहा कि यह काम वह कर देगा और कविता को उसकी गाड़ी लेकर फटाफट अपनी पैकिंग करके इंडिया से निकालने की तैयारी करनी चाहिए। कविता को दक्ष पर भरोसा था क्योंकि उसने पहले भी उसकी बात मानी थी। वह जल्दी से दूसरी गाड़ी में बैठकर निकल गई। दक्ष जल्दी से छुपते छुपाते देव और गजल को घर ले गया। कविता की गाड़ी की ब्रेकेस रास्ते में फेल हो गई और उसकी गाड़ी ओवर स्पीड की वजह से पलट गई। उसका एक्सीडेंट बिल्कुल वर्मो गार्डन के सामने हुआ। वह गाड़ी में फंस चुकी थी और गाड़ी का पेट्रोल पलटने की वजह से लगातार बाहर बह रहा था। कविता को एकदम से सुहाना की चीखें सुनाई देने लगी, जो वो ईशान को खोने के बाद मार रही थी। कविता को एहसास हुआ कि सुहाना ईशान को खोने के बाद किस दर्द से गुजरी होगी और उसने कैसे ईशान के भरोसे का फायदा उठाया था। उसे बहुत पछतावा हो रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पर्स से लाइटर गिर गया और कहीं फंस कर जल गया। कविता की गाड़ी में एक बड़ा धमाका हुआ और उसे ईशान और सुहाना को मारने की सजा मिल गई। अगले दिन जब देव और गजल को यह सब पता लगा तो वह दोनों बहुत दुखी हुए। दक्ष ने देव को सारी सच्चाई बताई कि कविता ने कैसे ईशान और सुहाना के जाने के बाद उनकी सारी जायदाद को बेचकर इंग्लैंड में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया था और कैसे लोगों के लगाए इल्जाम बिल्कुल सही थे। दक्ष ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया था क्योंकि वह जानता कि कविता जरूर देव को मारने की कोशिश करेगी। किशन ने दक्ष के रूप में अपनी गलती सही कर ली थी। देव को कविता के जाने के बाद सारे बिजनेस का मालिक बना दिया गया, जो असल में ईशान और सुहाना की जायदाद के पैसों से बनाया गया था। एक साल बाद इंदु और दक्ष ने एक दूसरे से शादी कर ली और देव की पहली फिल्म भी बहुत बड़ी हिट गई। देव ने अपनी सफलता का सारा क्रेडिट अपनी पत्नी और अपने दोस्त को दिया। अब देव और गजल अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, पर उन्हें अभी तक नहीं पता था कि जिस ईशाना पर उन्होंने फिल्म बनाई थी वह उनकी ही पिछले जन्म की कहानी थी।